ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन केयर में। तो आज हम हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की जो वीडियो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के इस क्वेश्चन में, आज के सेशन में हम क्या देखेंगे कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, यानी कि उसके दोष क्या होते हैं, उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, उसके लॉसेस क्या क्या होते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि वी कैन कैटेगराइज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इनटू 3 टाइप्स, कि हम इंटरनेशल ट्रेड से होने वाले जो डिसएडवांटेज है उसको 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं: सोशल डिसएडवांटेज, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज और पॉलिटिकल डिसएडवांटेज। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो सिर्फ किस पे रहेगी? इकोनॉमिक डिसएडवांटेज पे, यानी कि जो आर्थिक दोष है, आर्थिक नुकसान जो होता है किसी देश को इंटरनेशनल ट्रेड से, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने से, वो कौन कौन से होते हैं। आज का डिस्कशन हमारा सिर्फ इसी पे रहेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखो भाई, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज में इवल इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन, कि सबसे बड़ा तो क्या है कि बुरा प्रभाव पड़ता है इंटरनेशनल, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा होती है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पे बुरा प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। Many developing countries face fierce competition from developed countries and their industries are hard hit, कि बहुत सी जो डेवलपिंग विकासशील देश है उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है फियर्स कंपटीशन का, मतलब जबरदस्त वाले कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का, जिसके कारण उनकी इंडस्ट्रीज हार्ड हिट होती है, यानी कि उनके इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है। इंटरनेशनल ट्रेड समटाइम रूइंस द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड कई बार कहते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को रूइन कर देते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके। कैसे वो देखो, आपको पता है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ डेवलपिंग कंट्रीज का कंपटीशन होता है। तो आपको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है एज कंपैरेटिव टू डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती, इसलिए वो उनके सामने टिक नहीं पाते, उनके गुड्स बिकते नहीं है तो उनको क्या होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा देखो, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, कि विदेशी व्यापार से क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, विदेशी देशों पर निर्भरता ज्यादा बढ़ती है। कि ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड मैनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव बिकम हाईली डिपेंडेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन वेरियस फील्ड एंड दिस सिचुएशन क्रिएट्स सो मैनी इकोनॉमिक एंड अदर प्रॉब्लम्स टू दीज कंट्रीज। कि भाई क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के कारण बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डिपेंडेंट हो जाती है किसके ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, बहुत सारे फील्ड के ऊपर। बहुत सारे फील्ड कैसे भी डेवलपिंग कंट्रीज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती उनके कारण। तो वो क्या सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को हमारी कंट्री में अगर बनाएंगे या कोई गुड्स है स्पेशल टाइप का जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्यों ना हम डेवलप्ड कंट्रीज से उसे इंपोर्ट कर लें। तो ऐसे वो इंपोर्ट करने लग जाते हैं और उन पे फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर उन पे फुली डिपेंडेंट होंगे तो कल को अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री को नीड होगी, डेवलप्ड कंट्री को नीड होगी, तो डेवलप्ड कंट्री अपनी नीड डेवलपिंग कंट्री से आसानी से निकाल सकती है, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे नीचे दबी हुई है, इसकी सारी नीड मैं पूरी करता हूं, इसको सारे गुड्स मैं एक्सपोर्ट करता हूं। तो ये इसका नुकसान है। तीसरा देखो भी, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती जा रही है। भी क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज भी ये चाहते हैं कि टाइम टू टाइम हमें भी गेन करना है, तो वो गेन करने के चक्कर में क्या करते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करके, उनका यूज करके एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे या उनका प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर देते हैं। रॉ मटेरियल के तौर पे क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है तो डेवलप्ड कंट्रीज उन रॉ मटेरियल को यूज करके उनसे प्रोडक्ट बनाती है, तो इसलिए उनको बेनिफिट होता है डेवलपिंग कंट्रीज को भी कि हम इनको बेचेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, और आने वाले टाइम में फिर उनको बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूज उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। देखो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एक होता है आर्थिक शोषण। वो कैसे होता है भी देखो, ड्यू टू पुअर बार्गेनिंग पावर ऑफ द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि जो पुअर कंट्रीज है हमारी, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी बार्गेनिंग शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती इतनी ज्यादा शक्ति? क्योंकि वो बार्गेनिंग तभी कर पाएंगे ना जब उनके पास कुछ रिसोर्सेज हो, उनके पास कुछ ताकत हो कि भाई अगर आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम आपके साथ वैसा करेंगे, यानी कि आप अगर हमें सहूलियत दोगे तो हम आपको सहूलियत देंगे। वो ऐसा कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते?
पाते, क्योंकि भाई ना तो उनके पास टेक्नोलॉजी होती, ना उनके पास अच्छी क्वालिटी के वो गुड्स बना पाते, तो उनकी बार्गेनिंग पावर जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी कम हो जाती है। तो बार्गेनिंग पावर अगर कम होगी तो डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट देम, तो डेवलप्ड कंट्रीज अब क्या करेगी, उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी कि वो एक तरह से पप्ट बन जाती है, यानी कि कठपुतली बन जाती है। कौन? डेवलपिंग कंट्रीज। किसकी? डेवलप्ड कंट्रीज की। यानी कि जैसा वो कहते हैं उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि अब डेवलपिंग कंट्री चाहती है कि भाई मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो मेरी कंट्री की ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जैसा वो कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज वैसा मानना पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि उसके पास ना तो ज्यादा रिसोर्सेस होते, ना टेक्नोलॉजी होती। तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये उसका नुकसान होता है। और कंपेल देम टू एक्सेप्ट हाईली एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो उनको बाध्य कर देती है, चाहे वो उनके लिए बेनिफिशियल ना हो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लेकिन वो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको एक्सेप्ट करनी पड़ती है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ले दे के अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट तो है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड का अगर कोई लॉस है ना तो वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को ही है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज तो देखो कंपटीशन में भी तगड़ी होती है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास अच्छी है, हर चीज उनके पास अच्छी है। ले दे के अगर मार पड़ती है तो वो किस पे पड़ती है? गरीब पे पड़ती है। आगे देखो भाई, डंपिंग यानी कि राशि पतन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था शायद, अब और बता देता हूं। डंपिंग का मतलब होता है कि कोई जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो ना, उसको उसकी कॉस्ट से कम प्राइस पे सेल करना डंपिंग कहलाता है। तो कई बार क्या करती है डेवलप्ड कंट्रीज, क्या करती है कि फ्यूचर में अपना मार्केट स्टेब्लिश करने के लिए कुछ जो उसके गुड्स है ना उसको अपनी कॉस्ट से भी कम प्राइस में सेल कर देती है। अब भाई ऐसा करने से उसको तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जब वो कॉस्ट से कम प्राइस में सेल करेगी तो जो डेवलपिंग कंट्रीज वही टाइप का जब गुड्स बनाएगी तो उसका वो मार्केट में बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि अब डेवलप्ड कंट्री वाला जो गुड्स है वो सस्ता मिलने लग जाएगा लोगों को, क्योंकि वो तो कॉस्ट से कम रेट में बेच रही है। और डेवलपिंग कंट्री वाली इंडस्ट्री ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि भाई उनके पास इतनी उनकी औकात नहीं होती, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कॉस्ट से कम में बेच दे। अगर वो कॉस्ट से कम में बेचने लग गए तो वो तो क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी, उनको बंद करनी पड़ेगी, नुकसान इतना नहीं पाएंगे। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज वाली इंडस्ट्री ऐसा कर सकती है, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, उनको पता है कि एक बार कुछ टाइम के लिए कर लेते हैं, बाद में हमारा ही मार्केट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डंपिंग। तो इससे नुकसान किसको होता है? इससे नुकसान होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज वाली इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान होता है, फिर वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, उनको क्लोज करना पड़ता है फिर। और क्या है? वन साइडेड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एक देश का एक तरफा विकास। भाई ये बिल्कुल बात सही बोली कि इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या करते हैं, नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड में यही देखा जाता है कि जो कंट्री जिस प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज है, जिसमें उनकी लेबर स्किल है, जिसमें उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, आप उनको बनाओ, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि आपके पास लेबर स्किल नहीं है, आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वो आप इंपोर्ट करो। तो इस चक्कर में जो कंट्री जिस एक आधे काम में अगर स्पेशलाइज है ना, तो वो तो बहुत अच्छे से डेवलप कर लेगी, वो तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेगी, लेकिन जो बाकी साइडेड है ना वो सारी वैसी की वैसी रह जाएगी, वो अनडेवलप रह जाएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो देखो, वन कंट्री ओनली प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज in which it's specialized due to geographic condition, division of labor and specialization, कि एक कंट्री सिर्फ वही कमोडिटी बना सकती है जिसमें जो स्पेशलाइज है, किसके कारण? ज्योग्राफिक कंडीशन के कारण, यानी कि जैसा वहां का वातावरण है, ज्योग्राफी है वहां की, जैसी वहां की लेबर है, जैसी वहां की लेबर स्पेशलाइज है, वो तो वो बना लेगी। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, दस द लेक इन ऑल अदर फील्ड, तो इसके कारण जो बाकी फील्ड है वो उसके कमजोर रह जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। So the country's economic development remain one-sided instead of overall balanced development। तो इसलिए कंट्री का जो डेवलपमेंट है ना वो एक साइड हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्या रह जाएंगे, अनडेवलप रह जाएंगे। किससे भाई? इसी से, इंटरनेशनल ट्रेड से। लास्ट इसका पॉइंट देखो, ट्रांसफर ऑफ इनकम, कि थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड मेनी पुअर कंट्रीज इनकम इज ट्रांसफर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, कि इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से द्वारा जो हमारी पुअर कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी इनकम ट्रांसफर हो जाती है डेवलप्ड कंट्रीज में। भाई कैसे ट्रांसफर हो जाती है? देखो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू द डेटोरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो कहते हैं ये कंडीशन कैसे होती है, ये पॉसिबल तब भी हो सकती है जब टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग कंट्री के फेवर में ना हो। देखो भी कैसे, मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसफर ऑफ इनकम कैसे होती है।
भी डेवलपिंग कंट्रीज आपको पता है ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाती, वो ज्यादा इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट क्यों करती है? टेक्नोलॉजी उसको वहां से चाहिए होती है, बढ़िया क्वालिटी की अगर उसको गुड्स चाहिए होती है, कमोडिटी चाहिए होती है, वो वहां से चाहिए होती है, तो वो उसे खरीदनी होती है, क्योंकि उसकी कंट्री में इतनी ज्यादा स्किल लेबर नहीं होती, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सके, वो टेक्नोलॉजी को परचेज कर सके। अगर टेक्नोलॉजी परचेज भी करते तो दूसरी कंट्री से ही करनी पड़ेगी, डेवलप्ड कंट्री से, तो इसलिए उनके पैसे कहां जाएंगे? दूसरी कंट्री में, क्योंकि वो ज्यादा क्या करती है, जो पुअर कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, वो ज्यादा क्या करती है, वो ज्यादा सिर्फ इंपोर्ट कर सकती है, उनका एक्सपोर्ट हमेशा कम होता है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड से ये भी नुकसान है कि क्या होता है कि जो पुअर कंट्रीज है उनकी इनकम ट्रांसफर हो जाती है कहां पे? जो रिच कंट्रीज है यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे उनकी इनकम चली जाती है। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा? डिसएडवांटेज देखी, वो भी कौन सी? इकोनॉमिक डिसएडवांटेज देखी। अब इसी वीडियो का जो दूसरा पार्ट में लेके आऊंगा उसमें हम सोशल और पॉलिटिकल डिसएडवांटेज एक साथ देख लेंगे। ठीक है भी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।